भाजपा जिला जिस प्रकार कार्यालय से में बुधवार राजस्थान को में विनाश करने का अनुसूचित कार्य जनजाति किया, के विशेषकर प्रदेश बिजली, अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने इसका दंश प्रेस हम झेल वार्ता रहे का हैं। आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कर्जा भाजपा जो सरकार बढ़ाया, अपने काम अल्प नहीं होने समय दिए, के कार्यकाल में करप्शन बढ़ा, महत्वपूर्ण उन सब उपलब्धियां गड्ढों हासिल को कर भरते रही हुए है। आदरणीय जानते हैं मुख्यमंत्री एक धर्मलाल विशेष शर्मा रिपोर्ट। जी और पूरे मंत्रिमंडल के साथ राजस्थान के विकास में नए नए फैसले लेकर राजस्थान की जनता के हित में कार्य करने में लगे हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ बातें संक्षेप में बताऊंगा, कुछ बातें थोड़ा विस्तार से बताने की भी आवश्यकता है। कैबिनेट की जो भी मीटिंग हुई जस्ट, उस कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने अनेक फैसले किए हैं और लगातार करते रहे हैं। विशेष जो बात अभी जो हुई राजस्थान के लिए, जिसका परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, वो विशेष रूप से राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राइजिंग राजस्थान सबमिट पर कार्य शुरू मुख्यमंत्री जी ने किया है और इससे राजस्थान प्रदेश के सामाजिक स्तर पर के साथ आर्थिक स्तर बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है निवेश करने वालों को अनेक सुविधाएं यहाँ की सरकार देगी, अनेक सुरक्षा यहाँ की सरकार देगी, ताकि निवेशक आकर के आसानी से यहाँ निवेश करें और जनता के विकास में सहभागिता निभाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने धर्मलाल शर्मा जी ने 10 माह में भाजपा के घोषणा पत्र की लगभग 50% बातों को और वायदों को पूरा कर दिया है। विशेषकर पीकेसी ईआरसीपी योजना, यमुना जल समझौता, ये वो चीज़ें हैं जो किसान उस क्षेत्र के वर्षों से तरस रहे हैं, जिन पर कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने बनते ही इन दोनों फैसलों को लिया है और किसानों में उस क्षेत्र में बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है। इसी प्रकार से पेपर लीक में हमने वायदा किया था एसआईटी गठन का, हमने गठन किया है, उस पर बड़ा काम तेजी से हो रहा है, आपके ध्यान में है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना करके कितने ही बदमाशों को जेल के सलाखों में डालने का काम हमने कर दिया है। पीएम उज्ज्वला योजना के साथ चयनित बीपीएल परिवारों और खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर देना शुरू कर दिया, आपकी जानकारी में है। 3 लाख लखपति दीदी हमने बना दी है, ये बड़ा लक्ष्य है, बनाते जा रहे हैं। और 10,152 छात्राओं को स्कूटियां भेंट की हैं, विशेषकर पत्रकार भाइयों के लिए। राजस्थान सरकार की योजनाओं का आपके लिए जो बनी है, उनका लाभ के अधिस्वीकरण के हेतु न्यूनतम आयु जो 50 वर्ष थी उसको 45 वर्ष किया है और अनुभव पत्रकारिता का जो 25 वर्ष का था उसको घटा करके 15 वर्ष किया है। ये भी एक बड़ा काम पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऐसे वो तमाम काम हैं जो लगातार हम करते जा रहे हैं। इसी प्रकार से किसानों के लिए बात मैंने संशोधित काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पीकेसी ईआरसीपी, इसको मिला करके केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो समझौता हुआ है, ये ऐतिहासिक है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। ताजे वाला हेड से यमुना के पानी को राजस्थान में लाने की योजना और समझौता हो गया हरियाणा, राजस्थान और केंद्र का। बड़ी मात्रा में पानी राजस्थान में आएगा, हमारी जमीन सिंचित होगी। इसी प्रकार पेयजल के लिए जो समस्या है उसमें 5,870 करोड़ रुपए दिए हैं। जल जीवन मिशन में 9 लाख नल कनेक्शन हुए हैं। राजस्थान में अब विद्युत की बात करें, चूंकि इन दिनों में थोड़ी दिक्कत आ सकती आई होगी आपके, परंतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा योजना यानी सौर ऊर्जा, इसके लिए 3332 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं स्थापित करने हेतु 1,50,000 करोड़ रुपए निवेश के एमओयू किए हैं। यानी सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी और थर्मल से भी बनेगी। एमओयू हो गया है, आने वाले समय में हम सरप्लस होंगे बिजली के क्षेत्र में, वक्त थोड़ा लगेगा। इसी प्रकार से बिजली उत्पादन के बाद प्रसारण के लिए, क्योंकि प्रसारण व्यवस्था सही होनी चाहिए, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश सुदृढ़ निवेश करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ एमओयू किया है। 10,000 करोड़ रुपए लगा करके और वितरण व्यवस्था, प्रसारण व्यवस्था को ठीक किया जाए। इसके लिए एक विशेष बात, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उत्पादन कर रहे हैं और वितरण ठीक से नहीं होता है, इसका तंत्र ठीक करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करवाया है। इसी प्रकार किसानों के लिए मैं कह सकता हूँ चीज़ें बहुत हैं। 30,000 पदों पर भर्ती हमने की है। किसान का बेटा, गरीब का बेटा नौकरी लग रहा है। 10,000 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। 8,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। 28,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है
और 26,000 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। तृतीय श्रेणी अध्यापक, चूंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जहां पर अध्यापकों की आवश्यकता होती है, तो लेवल 1 में 1 से 5 तक 30% आरक्षण था, वो महिलाओं के लिए 50% किया है, ताकि छोटे बच्चों को माँ की तरह महिलाएं उनको ठीक से पढ़ा सकें।